एक बात है तो थोड़ी दूसरे ढंग की लेकिन कह देते हैं। इसी को साधुसाई कथा कहते हैं। एक महात्मा ने पूछा महाराज जी से, गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी पहले सुना जाता है कि महात्मा तपस्या करते थे तो इंद्र को भय हो जाता था, इंद्र अप्सराएं भेज देता था। अब नहीं सुनाई पड़ता कि कोई महात्मा भजन करते हैं भगवान अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा क्यों नहीं भेजते हैं? महाराज जी हंसने लग गए, बोले ये संसार के जो मलमूत्र के भांड हैं, जिनका न कोई रंग न कोई रूप, हर छिद्र से दुर्गंध और बदबू निकल रही है, ऐसे मलमूत्रों के भांडों में तो ये आसक्त हो रहे हैं, तो इनके लिए अप्सरा भेजने की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी कहते थे जब उनका भजन इतना ऊंचा उठ जाता था कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर रूप जब उनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं करने में समर्थ होता था, तब देवता समझते थे कि धरती के तो किसी लोभ लालच में फंस ही नहीं रहा है, और ये भजन करेगा तो इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम तो बहुत नीचे रह जाएंगे, तो चला जाएगा पूरा सप्तावरण भेद करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो विघ्न करते हैं, तब अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन में त्याग वैराग्य का अभाव है, और जिनका वैराग्य ऐसा है कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है, ऐसा जब उनका वैराग्य हो जाता है, तो ऐसे महात्माओं के लिए भी अप्सराएं कलयुग में आई हैं। संत श्री कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई, संत श्री मलुकदास जी के लिए भी अप्सरा आई। माया ही अप्सरा बन के आई, और कोई अप्सरा इंद्र ने नहीं भेजी, माया ही अप्सरा का रूप धारण करके आई। और जब माया अप्सरा का रूप धारण करके आई और कबीरदास जी महाराज भजन करते रहे, उनका कोई आकर्षण ही मन में नहीं हुआ। परम सुंदरी साक्षात माया अप्सरा बन करके आई, नाचती रही, बहुत देर तक गाती रही। कबीरदास जी अब बेचारी कहाँ तक गाय नाचे, थक गई। कबीरदास जी बोले कि कहो देवी, काहे को परेशान हो रही हो? बोले आपके भजन के फल के रूप में मैं आपके निकट आई हूं, आप मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले देखो देवी, तुम कान खोल के सुन लो, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो मैं यदि माँ है तो भी तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ, और यदि मौसी लगती है तो भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोली अरे मैं अप्सरा हूँ, ऐसा तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं माँ हूँ या मौसी हूँ। माँ कैसे हूँ और मौसी कैसे हूँ? तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि साधुओं की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, वे नारी मात्र में जगन माता श्री जानकी जी का दर्शन करते हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयि कया पूरित मम्बयि तत्, काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। सारी संसार की स्त्रियां भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप हैं, माता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है सर्वोच्च ब्रह्मचर्य का पालन किया है, नारी मात्र में जगन माता का दर्शन करना ये सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य और कोई दूसरा नहीं है, नारी मात्र में माता का दर्शन करना। और एक बात बड़े रहस्य की हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि बिना विवाह के घर छोड़ दिया, साधु हो गए हैं, तो यदि वो चाहे तो 12 वर्ष के बाद एक बार अपनी जन्मदात्री माता से भिक्षा लेने के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कभी 12 महीना भी बाबा जी बने नहीं हुआ चले गए, लाओ घर में रोटी खाने लगे, ऐसा नहीं। साधु भेष ऐसा कुछ जो महाराज जी बताते थे, खाकचोक वाले महाराज जी, 12 वर्ष के बाद एक बार चाहे तो, आवश्यक नहीं, चाहे तो एक बार अपनी माता के हाथ से भिक्षा लेने जा सकता है। क्यों जाए?
अब माताएं कैसी होती हैं। एक राजस्थान के गांव में शोभा यात्रा निकली। गांव था, मैं छोटा गांव, हमारे महाराज जी भी थे वहाँ, 12 घाट वाले महंत जी थे। तो गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की ट्राली में जो इसके बेंत के मूड़ा होते हैं ना, मूड़ा, कुर्सी मूड़ा, वो रख दिए। एक मूड़ा पे हम बैठ गए, एक मूड़ा पे 12 घाट वाले महंत जी बैठ गए। और महाराज जी तो नहीं गए थे, हम लोग गए शोभा यात्रा में, और बाकी महात्मा लोग ट्रॉली में बैठ गए। एक गुजर घर की एक मैया, बड़ी बूढ़ी, वो आई। तो लोग, गांव के लोग स्वागत कर रहे थे, प्रणाम करने ट्रॉली में चढ़ के आते थे। तो आते ही वो दोनों हमारे और महंत जी के शरीर पे हाथ फिरा फिरा के रोने लगी, और रोते रोते वो अपनी भाषा में कुछ कह रही थी, हम तो नहीं समझ पाए। तो मैंने महंत श्री राम प्रवेश दास जी से कहा, मैंने कहा क्या कह रही है। वो वहाँ रहते थे तो वहाँ की भाषा वो बोल भी लेते, वहाँ भाषा समझते भी हैं। उन्होंने कही, वो ये कह रही कि इसको पता चला होगा कि ये 2 भाई थे, और दोनों ही बोले हम थोड़े नाटे कद के हैं, आप भी थोड़े लंबे ऊंचे हैं, पर मोटे तो दोनों ही हैं। तो ये मैया रोते हुए ये कह रही है कि बताओ, 2 ही तो छोरा घर में है और 2 ही बाबा जी बन गए, मैया को कहा हो तो है। वो मैया के दुख की याद करके ये रो रही है। ले अब उसके बेटा तो हम नहीं है, लेकिन वो सुनी सुनाई बात किसी ने कह दी। 12 घाट वाले महंत जी 2 भाई नहीं, वो अपने मैया बाप के अकेले हैं, अकेली संतान है अपने माता पिता की। उनके गृह त्याग के बाद उनका चचेरा भाई ही सब संभालता है, उसी ने सब किया काम, स्वयं तो अपने मैया बाप के अकेले हैं। पर ऐसी गामन में लोगों को पता चले महाराज कितने भाई, बोले इतने भाई हैं, ऐसे किसी ने कह दिया होगा। तो वही उस मैया के दिमाग में घुसी थी, वो रो रही थी कि बताओ मैया का क्या होता होगा, दोनों छोरा बाबा जी हो गए। तो जहां माताओं को दूसरे के बालक देख करके भी वे रोने लग जाती हैं, तो उनके अपने बालक, और वो भी अखंड भभूति चढ़ाए और कमंडल लिए और भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते हुए आवे, तो मैया की छाती पर क्या बीतेगी। सब रोएगी कि नहीं, मैया रोएगी, भिक्षा डालते समय भी रोएगी, देते समय भी रोएगी, खिलाते समय भी रोएगी, और फिर तमाम लोग रोएंगे। हो सकता है दूसरे लोग दिखावे का रोवें, पर मैया तो असली में ही रोएगी, वो दिखावे का तो नहीं रो सकती। अब उस समय अपने वैराग्य को परिपक्व रखना है। उस समय हमारे मन में अंतर नहीं आना चाहिए कि चलो मैया कोई बात नहीं, अब हम घर ही पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे हम, तुम काहे को रोती हो, तुम्हारे यहीं सेवा करेंगे, ऐसे उसके वैराग्य में अणुमात्र भी अंतर न पड़े। इसके लिए वो जो नार जो गड़ी भई है ना, नरा, नाभि का नरा, उस संबंध, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए एक बार जाना चाहिए, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। और मान लो गृहस्थाश्रम भोग के साधु हुआ है, तो गृहस्थाश्रम भोग कर साधु हुआ है, तो उसे अपनी धर्म पत्नी से भिक्षा मांगने जाना चाहिए। पत्नी के सामने लंगोटी लगा के जाए, झोली फैलाए, भिक्षा मातः भिक्षा दो। अपनी अधिकृता पत्नी के निकट जाना पड़ेगा, और वहां फक्कड़ के वेश में, विरक्त के वेश में जाकर कहना पड़ेगा, भवति भिक्षाम में देही, मातः मुझे भिक्षा दो। मातः, मां कहना पड़ेगा उसको, पत्नी को। इसका आशय यह है कि हमने अब इतना पवित्र वेश धारण कर लिया है कि जो हमारी अधिकृता पत्नी रही है, पाणिगृहीता रही है, जिससे हमने संतान उत्पन्न की है, अब उसके प्रति भी हमारी भोग्या बुद्धि नहीं रही, अब उसके प्रति भी हमारी मातृबुद्धि हो गई है। ऐसा वैराग्य होवे तो गृहस्थाश्रम छोड़ के साधु बनने का अधिकार है। तो अपनी दृष्टि इतनी संयत, सावधान और पवित्र हो चुकी है, इसके लिए अधिकृता पत्नी को माता कहकर के उससे भिक्षा प्राप्त करे। तो श्री कबीरदास जी बोले कि साधुओं की तो दृष्टि, अरे जब साधु गृहस्थाश्रम छोड़ के साधु होता है और पत्नी को मां कह देता है, तो संसार की कौन सी नारी है जो उसके लिए मां नहीं है।
एक महात्मा थे महाराज जी, बड़े सरल संत थे, पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, वो महीना 2 महीना की छोरी को भी मैया कहते थे। मैया मैया, कोई छोरी महीना 2 महीना की, 10-5 दिन की छोरी भी तुरंत चरणों में सिर रख देते, कहते मैया। लोग बाबा बाबरो है वो है, महीना 1.5 महीना की छोरी तो मैया कह रहा है। पर संत की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, संसार बाबरा कहे तो कहे, क्योंकि यही एक पवित्र दृष्टि ऐसी है जिससे वह सावधान हो सकता है। अब एक बात और बारीक बता मैं महाराज जी, धर्मशास्त्र के अनुसार पहली जो संतान होती है उसे धर्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मज। इसलिए उसे अपने पिता माता के समस्त और दैहिक कृत्य करने का शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है, उसे धर्मज कहा जाता है। किंतु दूसरी तीसरी अथवा उससे भी अधिक जो भी संतान होती है उसे धर्मज नहीं कहा जाता है, उसे कामज कहा जाता है अथवा उसे भोगज कहा जाता है। इसका मतलब है तुम्हारे गृहस्थाश्रम के धर्म के निर्वाह के लिए एक पुत्र हो गया पर्याप्त है। इसके बाद यदि वह गृहस्थ चाहे तो आजीवन अपनी पत्नी के सहित अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। शास्त्राज्ञा है। क्योंकि उसको वेद में जाया कहा गया है। जाया, जाया माने सबके अलग अलग संज्ञाएं हैं। स्वयं पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और असौ ज्यायान भवति जायमानः, जायमानः उसी से जाया बना है। जायमानः, पति ही जायमान होता है इसलिए उसको जाया कहते हैं। अब विचार करो आप, एक बार पति ही गर्भ से उत्पन्न हो गया तो धर्म की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से वह क्या हो गई बोलो?